ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 35वें अध्याय का 8वां मंत्र। संवात संहिते घृणी समते भवन्त्विष्टकाः समते भवत्वग्नयः पार्थिवासो मा त्वाभिषुषुचन्। हे जीव, वातः वायु सम सुखकारी हों ते तेरे लिए, घृणी सूर्य ही भी सम सुखकारी हो ते तेरे लिए। इष्टकाः वेदों में चयन की हुई, वेदी में चयन की हुई ईंटें अथवा ईंटों से बने हुए स्थान सम सुखप्रद भवन्तु हों ते तेरे लिए। पार्थिवासः अग्नयः, इस पृथ्वी की अग्नि और बिजली आदि सम भवन्तु सुखकारक हों ते तेरे लिए। ये सब अग्नि, वायु, सूर्य, बिजली आदि उत्तम पदार्थ त्वा तुमको, माँ अभी सुसूचन, न दग्ध करें न सतावें, दुख और शोक के कारण न बने। तो देखो कितना बड़ा उपदेश इसमें परमपिता परमात्मा के द्वारा मानव को दिया गया है। हमें इस उपदेश का अनुपालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो कहा, हे दयामय, उन्हें दयामय परमपिता परमात्मा हम सबको वेद द्वारा उपदेश करते हैं कि हे मेरे प्यारे पुत्रों, आप सबको चाहिए कि आप लोग ऐसे अच्छे धार्मिक कार्य करो, अच्छे कार्य करो, धार्मिक कार्य करो, मेरी भक्ति प्रार्थना उपासना में लग जाओ, जिससे क्या होगा? अग्नि, बिजली, सूर्य आदि सब दिव्य देव आपको सुखदायक हों, ये आपको सुख देने वाले हों। हे प्यारे पुत्रों, ये सब पदार्थ आप लोगों को सुख देने के लिए ही मैंने बनाए हैं। आपको सुख देने के लिए ही बनाए हैं, दुख देने के लिए नहीं। दुख तो अपनी अविद्या, मूर्खता, अधर्म करने और प्रभु से विमुख होने से होता है। दुख क्या होता है? अपनी अविद्या के कारण, ठीक प्रकार से उसका उपयोग न ले सकें तो अविद्या के कारण, मूर्खता के कारण, अधर्म करने के कारण, गलत कार्य करने के कारण से हमें जो है दुख होता है। इससे दुख प्राप्त होता है। परमात्मा से विमुख होने से दुख प्राप्त होता है। आप पापों को छोड़कर मुझ प्रभु की शरण में आकर सदा सुखी हो जाओ। आप सारी बुराइयों को, पापों को, दुखों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, तो तुम्हें हर प्रकार से सुख ही सुख प्राप्त होता रहेगा। तो सुख प्राप्ति का मार्ग इसमें बताया गया है कि हम इन सब पदार्थों का ठीक ठीक उपयोग करते हुए, बुद्धिपूर्वक इनका सेवन करते हुए परमात्मा की दी हुई वस्तु को परमात्मा को ही अर्पित करते, परमात्मा के मानते हुए, जानते हुए, करते हुए जो हम उसका उपयोग करेंगे तो फिर हमारा जीवन सुखी और समृद्ध हो जाएगा। तो बड़ी ही सुंदर तरीके से इसमें बताया गया है कि आप लोग इन सब जो कुछ भी पदार्थ मैंने संसार में रचे हैं, ये सब मनुष्य के लिए रचे हैं, लेकिन इनका ठीक ठीक उपयोग लेना
ये मनुष्य का कर्तव्य है। और इसके लिए जितने भी पदार्थ संसार में रचे हैं, इसके लिए साथ ही साथ परमपिता परमात्मा ने वेद रूपी बुकलेट हमें दे दी है। अर्थात जैसे कोई भी वैज्ञानिक किसी भी चीज़ का आविष्कार करता है, किसी भी वस्तु का आविष्कार करता है, तो उसके साथ उसकी एक बुकलेट देता है। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने ये संसार के समस्त पदार्थ तैयार करके उनकी एक बुकलेट तैयार करके हमें जो है ऋषियों के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस बुकलेट के आधार पर ही, इस ग्रंथ के आधार पर ही अपने जीवन को चलाएं और इन संसार के पदार्थों का उपभोग करें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। तो बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक चर्चा इस मंत्र में की गई है कि जो भी पदार्थ मैंने संसार में बनाए वो सब तुम्हारे लिए बनाए हैं, पर हे मानव, तो इनका बुद्धिपूर्वक प्रयोग करके ठीक प्रकार से उपभोग करता हुआ मेरी शरण में आ जा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। और यदि परमात्मा से विमुख हो गए, बुराई में फंस गए, दुराचार में फंस गए, है ना, अनाचार में फंस गए, अज्ञानता में फंस गए, तो मूर्खता में फंस गए, तो फिर हमारा जीवन निरर्थक और बेकार हो जाता है। तो आइए हम इस मूर्खता को त्याग करके वेद की ओर लौटें और वेदों के स्वाध्याय से इस संसार का उपभोग करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शम।